नमस्कार, फोर्साइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने की मांग को लेकर दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। पार्टी नेताओं पर हुई इस कार्रवाई का विरोध पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल के गरीबों और किसानों का हक मारना चाहती है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। यह वो दिन है जब बीजेपी नेताओं के बंगाल के लोगों के प्रति उनके तिरस्कार किए जाने की बात पता चली है। बीजेपी ने पहले तो कृषि विभाग के लिए हमारी फंडिंग रोक दी। जब हमारा प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उनको जबरन पुलिस द्वारा वहां से हटा दिया। बंगाल की आवाज कुचलने के लिए हर सीमा पार कर दी गई है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल की आवाज कुचलने के लिए बीजेपी ने हर सीमा पार कर दी है। उनकी पुलिस ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उनको जबरन मंत्रालय से बाहर कर दिया जैसे कि वह अपराधी हो। उन्होंने ऐसा सिर्फ उनको बीजेपी के सत्ता के अहंकार के सामने आवाज उठाने को लेकर किया। बीजेपी के अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अहंकार ने उनको अंधा कर दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी इस दौरान बीजेपी की आलोचना की। उनको भी हिरासत में लिया गया था। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा, यह भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन है, जहां पर बीजेपी अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबा देना चाहती है। दरअसल दिल्ली के कृषि भवन में मंगलवार 3 अक्टूबर को धरना दे रहे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और अन्य नेताओं को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया। जैसे ही अभिषेक बनर्जी बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों के अधिकार छीन रही है क्योंकि वो राज्य में हार गई। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, जो लोग बंगाल के लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराया गया। हम वहां शांति से बैठे थे, लेकिन महिलाओं सहित हम सभी के साथ बदसलूकी की गई। जिस तरह से हमें बुरी तरह घसीटा गया और बेइज्जत किया गया, इसीलिए आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और जिस तरह हमारे सांसदों को परेशान किया गया वो भी सभी के सामने है। एमसी नेता ने गुरुवार को कोलकाता में राजभवन अभियान का आह्वान करते हुए कहा है कि 5 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे राजभवन में ये अभियान शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि हम राज्यपाल से भी मिलेंगे और उन्हें 50 लाख पत्र सौंपे जाएंगे। अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंगलवार 3 अक्टूबर को साध्वी निरंजन के साथ हमारी मीटिंग तय थी। हमने 90 मिनट तक उनका इंतजार किया। उसके बाद हमसे कहा गया कि वो हमसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ने टीएमसी के आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि तृणमूल के सांसदों की प्रतीक्षा करते करते 8:30 कार्यालय से निकली हूँ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बंगाल के मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यालय में 6 बजे मिलने का समय लिया था। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन के दावों को महुआ मोइत्रा ने झूठा बताया। केंद्रीय मंत्री के 90 मिनट वाले बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि आप झूठ बोल रही है।
दरअसल टीएमसी सांसद सोमवार से ही राजधानी दिल्ली में मौजूद है। उन्हें मंगलवार शाम 6 बजे कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करनी थी। वे केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत फंड जारी करने की मांग को उठाना चाहते थे। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति ने दावा किया है कि उन्होंने टीएमसी सांसदों ने कई घंटे तक इंतजार किया मगर कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। केंद्रीय मंत्री के दावे पर क्या बोली महुआ। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज 2:30 का समय बर्बाद हो गया। आज तृणमूल के सांसदों का इंतजार करते करते 8:30 ऑफिस से बाहर निकली हूँ। दूसरी ओर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री ने हमें 3 घंटे इंतजार करवाया और फिर पिछले दरवाजे से निकल गए। उन्होंने एक्स पर पूरी घटना की जानकारी दी है। महुआ ने लिखा, माफ कीजिएगा, साध्वी निरंजन ज्योति आज झूठ बोल रही है और मैं बहुत ही विनम्रता से ये कह रही हूँ। आपने हमारे प्रतिनिधि मंडल को अपॉइंटमेंट का वक्त दिया, आपने सभी नामों की जांच की, हमें एंट्री देने से पहले हमारी जांच की गई, हमें 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया और फिर आप पिछले दरवाजे से भाग निकले। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी ऐसा ही दावा किया। सरकार के खिलाफ टीएमसी क्यों कर रही है प्रदर्शन? क्या है पूरा मामला? दरअसल टीएमसी ने 2 और 3 अक्टूबर को मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए निधि की बकाया राशि की मांग को लेकर टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। उनका कहना है कि सरकार को मनरेगा के तहत रोके गए 15,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल के लिए जारी करने होंगे। मंगलवार को जंतर मंतर से शुरू हुए प्रदर्शन कृषि भवन तक गया। कृषि भवन पहुंच के बाद पुलिस ने टीएमसी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।